गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पे सारे भारतवासियों को, सर्व भगत समाज को मेरी तरफ से करोड़ों करोड़ बधाइयाँ। और मेरी परमात्मा से यही अरदास होगी कि जितने भी भगत इस भारत देश में अन्य अन्य पंथों में, अन्य अन्य संस्थाओं में जुड़े हुए हैं, उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए, उस अचल परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उन सबका ये जीवन सफल हो, सबको ये मूल ज्ञान समझ में आए, ये अनमोल जन्म जो इंसान जन्म मिला है जन्मों जन्मों के बाद, ये ऐसे ही ना चला जाए। तो अरदास करेंगे परमात्मा से कि ये आवाज जहां तक जा रही है, स्पीकर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या अन्य किसी सोशल साइट्स के माध्यम से, जहां तक भी आवाज पहुंच रही है, अरदास करेंगे परमपिता परमात्मा से कि सब जीवों का विवेक जागे, सबको समझ में आए कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं, इंसान जन्म हमने धारण किया है तो क्यों किया है। क्योंकि जब तक हमें अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य ही नहीं पता होगा, तब तक हम कभी अपने जीवन को सफल कर ही नहीं सकते। तो आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। सब भक्तों को, जितने भी गुरुमुख हैं इस पूरे विश्व में, सबको अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई हो, मैं देना चाहूँगा। और जो निगुरे हैं, जिन्होंने अभी तक कोई गुरु धारण नहीं किया है, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि गुरु जरूर धारण करो। गुरु धारण करने का मतलब ये नहीं होता कि तुम सोचो कि हमें गुरु की क्या जरूरत है या गुरु को हम भगवान कैसे मान लें। मुद्दा ये नहीं है, क्योंकि आज सारे गुरु भगवान बनने में लगे हुए हैं। गुरु का मतलब है ज्ञान। बचपन से लेके बुढ़ापे तक अगर कोई चीज हमें चाहिए, जिसके लिए हम पैसे तक खर्चते हैं, बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, ज्ञान अर्जित करने के लिए। गुरु माने ज्ञान। और बिना ज्ञान के तो राम जी और कृष्ण जी की भी जीवन लीला देखो तो पूर्ण नहीं है। उन्होंने भी गुरु धारण किया। जब भगवान होके वो गुरु धारण कर रहे हैं, तो क्या एक इंसान को गुरु की जरूरत नहीं है? इस पे विचार करना है और अपने जन्म को सफल करने के लिए गुरु का ज्ञान प्राप्त करना है। तो आज गुरु पूर्णिमा के मौके पे एक बार फिर से सारे विश्व के जीव हंसों को करोड़ों करोड़ बधाई हो, लाखों लाख बधाई हो। बोलिए परमपिता परमात्मा की सतनाम साहिब। तो आज का सत्संग जोधपुर में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पे आयोजित किया गया है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे एक जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की। सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की। सतगुरु मदनपति साहेब की। दीवान जौहरपति साहेब की। सतगुरु राम सेवक साहेब की। सतगुरु वैरागपति साहेब की। कलीनापुर धाम की सभी भक्तों की, सभी संतों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। साहेब बंदगी सतनाम। तो बंदी छोड़ की अपार कृपा से सबसे पहले तो हमें ये इंसान जन्म मिल गया, लाख लाख शुक्राना उसका। और उसके बाद हमें इतनी समझ भी आ गई कि गुरु धारण करना है, और भी ज्यादा शुक्राना उसका
और गुरु धारण करने के बाद हमें यह भी समझ में आ गया कि सच्चा गुरु होता क्या है, तो उसका तो कोई शुक्राना कर ही नहीं सकता। वो शुक्राने से परे की चीज है। यानी इस मूल ज्ञान को समझने से पहले हम नाना प्रकार के पंथों में जुड़े हुए थे। हम अन्य अन्य गुरुओं के पास बैठे हुए थे। गुरु तो हमने धारण कर लिया था, लेकिन हमें यही नहीं समझ में आया कि आखिर गुरु और सतगुरु में फर्क क्या होता है। गुरु तो सारे ही करके बैठ गए, लेकिन गुरु और सतगुरु का हम भेद नहीं जान पाए। इसी भेद को बताने के लिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब इस धरातल पे आते हैं। हम जीवों को जगाने के लिए इस मृत्यु लोक में आते हैं, इस काल की नगरी में आते हैं और हमें समझाते हैं। कहते हैं रहना नहीं देश बेगाना है, और ये धरती कागज की पुड़िया बूंद पड़े घुल जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। बाकी जितने भी गुरु हैं वो क्या कह के भक्ति करवाते हैं कि ये संसार परमात्मा ने बनाया है, हम लोगों के रहने के लिए बनाया है। इसी में खाना है, इसी में पीना है और इसी में मर जाना है। और परमात्मा कहाँ है? कण कण में परमात्मा विद्यमान है। बात जच गई? बड़ा अच्छा लगा कि बात तो सही है, कण कण में परमात्मा है। अब कण कण में परमात्मा है तो तुम कहां समाओगे जाके? पहले यही विचार कर लो। अगर कण कण में परमात्मा है तो तुम कहां समाओगे? कण कण में ही समाओगे। और अभी क्या लेके बैठे हो? ये कण कण ही जुड़ा हुआ है, ये मिट्टी कण कण ही है। इसी में समाओगे जाके बार 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 बेअंत बार। इसीलिए साहिब ने कहा कि कण कण में है भगवान, ये घोर है अज्ञान। ये परमात्मा का ज्ञान नहीं है, ये परमात्मा कण कण में विराजमान है। कण कण में कौन विराजमान है? ये ब्रह्म विराजमान है। और कबीर साहब का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं है, कबीर साहब का ज्ञान पार ब्रह्म ज्ञान है। ये बात सुनते ही ब्रह्म ज्ञानियों को खलबली मच जाती है। ये नितिन दास क्या बता रहा है? हम तो आज तक यही सुनते आए थे कण कण में परमात्मा है। मेरे भाई, कण कण में परमात्मा नहीं है, परमात्मा घट घट में है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कण तो तुम्हारे पैरों के नीचे भी आ रहे हैं, तो तुम अपने पैरों के नीचे परमात्मा को दबाते जा रहे हो क्या? तुम कभी जीवन में परमात्मा पे पैर नहीं रख सकते, क्योंकि परमात्मा इन पांचों तत्वों से न्यारा है। तुम्हारी पहुंच केवल 5 तत्वों तक हो सकती है, लेकिन 5 तत्वों से जो न्यारा है वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। पहुंचने का एक ही रास्ता है, तुम अपने सच्चे स्वरूप को जान जाओ, तब तुम खुद 5 तत्वों से न्यारे हो जाओगे और सीधे उस परम पिता परमात्मा में लीन हो जाओगे। जहां से सफर शुरू हुआ था वहीं जाके अंत हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई, ये तब होगा जब तुम सत्य को परख लोगे। इसीलिए साहिब समझा रहे हैं, नीर छीर का करे निवेड़ा और कहे कबीर सुहंस है मेरा। इस दुनिया में 3 प्रकार का ज्ञान है, जीव ज्ञान, शिव ज्ञान और पीव ज्ञान। यानी जीव अवस्था, ब्रह्म अवस्था और पार ब्रह्म अवस्था। इन तीनों का ज्ञान ही पूरे संसार में फैला हुआ है। चाहे हिंदू ले लो, चाहे मुसलमान ले लो, चाहे सिख ले लो, चाहे ईसाई ले लो। किसी भी धर्म में, किसी भी पंथ में, किसी भी संप्रदाय में, कहीं पे भी चले जाओ, तुम्हें यही ज्ञान मिलेगा, जीव और शिव का। यानी परमात्मा साकार है, परमात्मा निराकार है, परमात्मा सर्वगुण है, परमात्मा निर्गुण है। इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिल सकता। इसी 2 प्रकार के ज्ञानों में सारा जगत उलझा पड़ा है।
दो पार्टियों में बट गया है, एक साकार पार्टी, एक निराकार पार्टी, यानी सरगुण और निर्गुण। और साहिब क्या कह रहे हैं? सरगुण निर्गुण द्वंद्व पसारा, और दोनों पड़ गए काल की धारा। साकार मानने वाले और निराकार मानने वाले, ये दोनों ही काल के मुख में चले गए। यानी बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। समाप्त कब होगा? अरे सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा। और कहे कबीर सो राम हमारा। हमारा राम ना सरगुण साकार है, ना निर्गुण निराकार है। ये सरगुण साकार और निर्गुण निराकार ही अज्ञान है। इसी का खात्मा करने के लिए सतगुरुबंदी छोड़ कबीर साहब इस काल की नगरी में आते हैं, हमें भेद समझाते हैं कि तुम गलत जगह पे आ गए हो भाई। एक पल का भरोसा नहीं कब तुमसे ये शरीर छुड़वा लिया जाए। और इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी रिहाई हो जाएगी, ये शरीर छुड़वाते ही तुम्हें दूसरा शरीर धारण करवा दिया जाएगा। यानी एक जेल से निकले, दूसरी जेल तैयार है। अब ये जेल कैसे छूटेगी? ये जेल केवल तभी छूटेगी जब तुम्हें यह समझ में आ जाए कि पहली बार जेल में आने से पहले मैं कहां था, पहली बार ये सृष्टि बनने से पहले मैं कहां था, बंधन में आने से पहले मुक्त अवस्था में मैं कहां था। इसीलिए बीजक में पहली साखी यही बोली गई, जैया जन्म मुक्ता हता तैया हता ना कोई, और छठी तुम्हारी है जगह। अरे तू कहां चला भिगोए? तू अपनी अवस्था को छोड़ के तू कहां पांच तत्वों में उलझने जा रहा है? रुक जा, संभल जा। एक बार चला गया तो वापस नहीं आ पाएगा। और यही सत्य है, आज तक वापस जा ही नहीं पाए। यही जन्म रहे हैं, यही मर रहे हैं, फिर पैदा हो रहे हैं, फिर मर रहे हैं, लेकिन यहां से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो अब कबीर साहब क्या समझा रहे हैं कि इस संसार से परे, इस तीन लोक से न्यारा एक ऐसा स्थान है जहां अगर तुम पहुंच गए फिर तुम्हारा आना जाना खत्म हो जाएगा, फिर तुम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। और कहां रहोगे? दो ही ऑप्शन है, या तो इस तीन लोक में रहो या फिर चौथे लोक में। तीन लोक से न्यारा साधो, तीन लोक से न्यारा। ऐसा देश हमारा साधो, ऐसा देश हमारा। उसी देश को कबीर साहब सतलोक कहते हैं। उसी का दूसरा नाम अलख लोक कहते हैं। उसी का तीसरा नाम अगम लोक कहते हैं। उसी का चौथा नाम अनामी लोक कहते हैं। ये चार चार लोक नहीं है, ये उसी एक के चार नाम हैं। जैसे जल, नीर, वाटर, तोय, पानी, ये पांच अलग अलग तत्व नहीं है, ये उसी एक तत्व के पांचों नाम हैं। लेकिन माया ने क्या खेल खेल दिया? माया ने सारे अलग अलग लोक बना के, अलग अलग प्रकाश लगा के इस जीवों को उसी मायावी लोकों में उलझा दिया। सतलोक में सतपुरुष बना के बैठा दिया, सिंहासन पे विराजमान है, चवर हो रहा है। अलग लोक में अलग पुरुष बना के बैठा दिया, अगम लोक में अगम पुरुष बना के राजा बना के बैठा दिया, और अनामी पुरुष में, अनामी लोक में अनामी पुरुष को बना के बैठा दिया। ये माया का खेल है, लेकिन ये बड़े बड़े संत नहीं समझ पा रहे हैं। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, ये वाणी पढ़ पढ़ के समझा समझा के इन लोगों ने ऐसा जाल बुन दिया माया का, और खेल ऐसा मजबूत कर दिया कि ये जीव निकल ही नहीं सकता। जबकि सारे लोगों की व्याख्या करने के बाद कबीर साहब ने सारे लोगों का खंडन भी कर दिया।
क्या कहते हैं? अरे काया भेद किया निर्वारा, और ये सब रचना पिंड मंझारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। आज जितने भी पंथ चल रहे हैं, कोई कह रहा है मैं सतलोक ले जाऊंगा, कोई कह रहा मैं अलग लोक ले जाऊंगा, कोई कह रहा मैं अनामी लोक ले जाऊंगा। ये सब अज्ञान है। अगर तुम्हें गुरु कहीं ले जाने की बात कर रहा है किसी लोक में, तो समझ जाना वो अज्ञान है। तो कहां जाना है? 3 लोक का मतलब ये काया है, और चौथे लोक का मतलब तुम्हारा सत्य स्वरूप है। तो ये सुरता कहां जाएगी? इस काया से हटके अपने स्वरूप में समाएगी, किसी लोक वोक में नहीं जाएगी कि वहां पर पानी है, वहां पर दूध की नदियां हैं, वहां पर सोने के पहाड़ हैं, वहां सोने की सड़कें हैं। ऐसा कोई सतलोक नहीं चाहिए हमें। ये तो माया का लोक हो गया। ये सोना क्या है? माया। ये दूध दही क्या है? माया। ये पंच तत्व क्या है? माया। तो साहिब कह रहे हैं ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जब तुम्हें भेदी गुरु मिल जाएगा, जब तुम्हें तुम्हारे सत्य स्वरूप को लखाने वाला गुरु मिल जाएगा, तब तुम्हारा ये आने जाने का सारा झंझट खत्म हो जाएगा। तब तुम कहां रमण करोगे? तुम कहां रमोगे? जाके अपने आत्म स्वरूप में। इसी को गीता अध्याय 3 17वें श्लोक में समझाया गया, लेकिन गीता पढ़ने वाले भी नहीं समझ पाए। ये पूरा वृंदावन गीता 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 करता है, 7-7 दिन के पाठ चलते हैं, लेकिन आज तक एक भी वृंदावन का कोई संत अध्याय 3 17वां श्लोक नहीं बता पाया। क्योंकि अगर वो बता देगा तो ये जितने मंदिर बने हुए हैं एक भी किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए आंखें बंद खुद भी कर लेते हैं और जनता को भी भरमा देते हैं। लेकिन अब आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग समझदार हो, अपने मोबाइल में खुद देख लो। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कहता है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। कोई नहीं बताएगा ये तुम्हें, क्योंकि यही गीता का सार है। यही गीता का सार है। लेकिन हमें गीता का सार क्या पढ़ाया गया? तू क्या लेके आया है, तू क्या लेके जाएगा, जो मिला यहां मिला, जो छोड़ेगा यही छोड़ेगा। ये गीता का सार नहीं है। ये तो 4 पैग लगा के कोई शराबी तुम्हें ज्ञान दे दे। तू क्या लेके आया है, तू क्या लेके जाएगा, ये तो शराबी भी ज्ञान दे देगा। गीता का ज्ञान है अपनी आत्मा में रमण करना है। कैसे करेंगे? पत्थर पूज के, या मूर्तियां पूज के, या राम राम राधे राधे अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड गॉड कोई नाम जप के। आत्मा में रमण करने के लिए हमें आत्मा का भेदी गुरु चाहिए, जिसे आत्म ज्ञानी गुरु कहते हैं। इसी आत्म गुरु को, आत्म ज्ञानी गुरु को गीता में तत्वदर्शी संत कह के बुलाया गया है। तत्वदर्शी संत का मतलब क्या होता है? तत्व का दर्शन कराने वाला, मंत्र जपाने वाला नहीं कि गीता के नाम पे तुम्हें हरे कृष्णा जपवाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं। केवल एक काम करना है, आपने आत्म ज्ञानी गुरु ढूंढना है। लेकिन दुविधा यह है कि आज हमारे सत्संग सुन सुन के ये पत्थर के पुजारी, ये मंत्रों के पुजारी, ये हवन यज्ञ के पुजारी आत्मा आत्मा करने लग गए, और उनके चेले समझ रहे हैं गुरुजी बड़ा भारी ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आज तक तो ये ज्ञान दिया नहीं था। आज कहां से ये आत्मा आत्मा होने लग गई? तो धीरे धीरे जब उनको हमारा सत्संग मिलता है,
तब उनको समझ में आता, अच्छा ये गंगा यहां से बह रही है, ये गुरुजी बाल्टी यहां से भर के लेके आ रहे हैं, ये मटके यहां से भरे जा रहे हैं। जिस आत्मा का कोई नामो निशान नहीं लेता था, आज ये समझाया जा रहा है कि आत्मा तो अचल होती है। ये कहां से पता लग गया इन लोगों को? ये किसने बताया इन लोगों को? अरे सुन के कह भी दिया तो क्या तुम जान जाओगे अचल होती कैसी है? क्या वो जान गए कि अचल कहते किसे हैं? क्या वो जान गए कि अचल अवस्था होती कैसी है? और अचल के साथ कनेक्ट होने पर हमारी क्या अवस्था बनेगी, क्या ये सब जान जाएंगे? कभी नहीं जान सकते। इनका वो हाल है जो कबीर साहब कहते हैं, अरे करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात और कुकर समान भौकत फिरे, सुनी सुनाई बात। सुनी सुनाई बात पे तालियां बजानी बहुत आसान है, खूब तालियां बजवाते हैं लोग, लेकिन इससे किसी का कल्याण नहीं होने वाला। जब तक तुम्हें उस अचल का ज्ञान नहीं हो गया, तब तक तुम अचल हो ही नहीं सकते। भले सालों साल तालियां बजवाते रहो, जब अंत समय आएगा तो ये जीव परेशान हो जाएगा। जब अंत समय आएगा इसकी हालत खराब हो जाएगी। जब अंत समय आएगा इसको इतना भी नहीं पता लगेगा करना है तो करूं क्या। लेकिन जो आत्मज्ञान को जान जाते हैं, जो आत्म तत्व को पहचान जाते हैं, वो उसी क्षण से जीवित मुक्त हो जाते हैं। उनको बताना नहीं पड़ता क्या करना है, उनको किसी से पूछना नहीं पड़ता कि अब क्या करूं। उनका गुरु उन्हें तत्व ज्ञान देके, पूर्ण भेद समझा के इस काया को कैसे छोड़ना है, ये पूरा ज्ञान दे दिया जाता है। इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं। अरे मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। कैसी मरनी? जैसी गुरुदेव ने समझा दी है कि क्या करना है। इस भटकती हुई सूरत को, यानी इस जीव आत्मा को उस अचल आत्मा में यानी परमात्मा में कैसे लगाना है, इसका भेद समझा देते हैं। इसी को साहिब कहते हैं, सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। कहते हैं राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु, कबीर कबीर, सतनाम सतनाम जपने की जरूरत नहीं है। एक ही काम करना है, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। आठों पहर यानी 24 घंटा बस तुमने एक ही काम करना है, उसके अलावा और कुछ करना ही नहीं है। अब वो एक काम क्या करना है, वही भेद गुरु बताता है। उसी को मरने की कला कहते हैं, उसी को शरीर छोड़ने का उसकी कला कहते हैं, शरीर छोड़ने का तरीका कहते हैं। क्योंकि सबके सामने एक समय ऐसा आएगा जब वो सारे जहान में अकेले हो जाएंगे। और वो समय कब आएगा? अंत समय में आएगा। जब तुम्हारी आखिरी सांसें होंगी, तब तुम्हारे भाई बहन रिश्तेदार तुम्हारे सब सामने खड़े होंगे, लेकिन फिर भी तुम अकेले होगे। उस वक्त तुमने क्या करना है, यही वेदी गुरु समझाता है। तो कहते हैं, जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। अगर तुम्हें वेदी गुरु ने भेद समझा दिया है, तुम्हें मरने की युक्ति बता दी है, तो समझ लो कि अब तुम्हें तैरने की युक्ति आ गई है। अब पानी से डर नहीं है, अब पानी से तैर के तुम उसको पार कर जाओगे। केवल वही पार कर पाएगा जिसके पास तैरने की कला है, और जिसके पास केवल बातों की कला है
वो डूब के मरेगा, उसको कोई बचाने वाला नहीं है। तो कबीर साहब ने इसी समय का अपने ग्रंथों में जिक्र किया था कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे संसार में एक ऐसा समय आएगा जब बच्चा बच्चा आत्मा 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 करता नजर आएगा। ये 600 साल पहले बोला था कबीर साहब ने। क्या साखी बोली उन्होंने? कबीर आत्म ज्ञान का बड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपोर। ये तब की साखी बोली है, उस वक्त के लिए नहीं। उस वक्त तो आत्मा का कोई प्रचार था ही नहीं। हर जगह ब्राह्मणवाद था, हर जगह मुस्लिम समाज था। हिंदू और मुस्लिम दो ही चल रहे थे उस वक्त। जब कबीर साहब प्रकट हुए तब उन्होंने कहा कि कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर। ये उस समय के लिए नहीं बोली गई थी, ये इस समय के लिए बोली गई थी। यूट्यूब खोलो और देखो आत्मज्ञानी कितने बने बैठे हैं। 2018 से पहले एक भी नहीं था जो ये बात करता था कि आत्मा को जानो, आत्म स्वरूप को पहचानो। सबके सब मंत्र देने में लगे पड़े थे, सबके सब पूजा पाठ करने में लगे पड़े थे, सबके सब हवन यज्ञ करने में लगे पड़े थे, सबके सब योग प्राणायाम करने में लगे पड़े थे। लेकिन आज बिना आत्मा के बात नहीं करता कोई। धीरे 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 बच्चा बच्चा आत्मा को जानेगा, आत्मा का नाम सुन के दृढ़ हो जाएगा कि अगर इस दुनिया में कुछ सत्य है तो आत्मा है। लेकिन आत्मा का नाम जानने के बावजूद आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बताने वाले ही नहीं जानते कि आत्मा होती कैसी है। ये सुना सुनाया ज्ञान सब सुना देंगे, लेकिन तत्व ज्ञान कोई नहीं बता पाएगा। इसीलिए दूसरी लाइन में साहिब ने बोला, पूछो कैसी आत्मा देते दांत निपोर। यानी जहां पर भी तुम्हें आत्मा के बारे में कोई बताता मिले, तुम्हारा एक ही सवाल होना चाहिए, गुरुजी आत्म तत्व होता क्या है, कैसा होता है ये आत्म तत्व? फिर देखो तुम्हें 100 तरह के जवाब मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आत्म तत्व का नाम सुनाए, अनुभव नहीं किया। अनुभव क्यों नहीं किया? क्योंकि अनुभवी गुरु ही नहीं मिला। इसीलिए साहिब ने समझाया कि अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, और झूठी हाथ लगाई। दुकान तो लगा के बैठ गए बेटा, लेकिन तुम आत्म ज्ञान ना तो खुद प्राप्त कर पाओगे और ना ही एक चेले को दे पाओगे। आत्मा आत्मा करने के बाद भी तुम राधे राधे ही रटोगे। आत्मा आत्मा करने के बाद तुम राम राम ही जपोगे। आत्मा आत्मा करने के बाद तुम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु ही करोगे, लेकिन आत्म तत्व को कभी जान नहीं पाओगे। इसीलिए बार बार कबीर साहब ने भेदी गुरु, भेदी किसका? आत्मा का भेदी गुरु, आदि अक्षर का भेदी गुरु। आदि अक्षर मतलब अचल आत्मा, और 52 अक्षर मतलब ये इंसानों के द्वारा बनाए 52 अक्षर। इन्हीं दोनों अक्षरों का भेद समझाते हुए क्या कहते हैं? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। 2 अक्षर का भेद बतावे, ये 3 4 5 का नहीं, 2 अक्षर। यानी एक तो ये 52 अक्षर जो तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं, जिसके लिए गुरु ग्रंथ साहब ने क्या बोला? 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। दोनों प्रकार के अक्षरों का भेद बता दिया, लेकिन इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा। कहते जहां बोल तहां अक्षर आवा,
यानी जैसे ही तुम कोई अक्षर बोलते हो, कोई भी नाम लेते हो, तो अक्षर सामने आता है। मुंह खोलते ही अक्षर सामने आ जाएगा। बोल तहां अक्षर आवा, और जहां अक्षर तहां मन ना रहावा। कहते जहां पर वो अक्षर यानी अविनाशी, जहां वो आत्म सत्ता की बात चल रही है, वहां मन ना रहावा, क्योंकि ये अक्षर बोलने के लिए मन विराजमान है, तभी तो बोल रहे हो। मेरा मन कर रहा है मैं राम राम जपूं, ये मन ही तो कर रहा है राम राम जपने को। तो जहां बोल तहां अक्षर आवा, और जहां अक्षर यानी जहां अबोल तहां मन ना रहावा। जहां पर वो अबोल है, जो बोला नहीं जा सकता, उसी को सतनाम कहते हैं। जो बोला नहीं जा सकता, जो लिखा नहीं जा सकता, जो पढ़ा नहीं जा सकता, उसी को आदि नाम कहते हैं। उसी को कहते हैं आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। उसी को कहते हैं एक को सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी यानी जो जूनों में शरीरों में नहीं है। और ये सारे अक्षर कहां हैं? ये शरीर में ही विराजमान है। अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद, यानी गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान रूपी प्रसाद, यही तुम्हें सतनाम तक पहुंचा सकता है, अन्यथा और कोई मार्ग नहीं है। तो क्या करना है? ऐसा गुरु धारण करना है जो हमें सतनाम का भेद बता दे और इसी सतनाम से हमारी मुक्ति करवा दे। क्योंकि अधूरे गुरु भी सतनाम लेके बैठे हैं, नकली सतनाम। वो बोलेंगे तो यही, आओ हमसे सतनाम ले लो, लेकिन जब तुम कहोगे कि गुरुजी तुम्हारे वाले सतनाम से हमारी मुक्ति हो जाएगी, तो क्या बोलेंगे? नहीं 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 नहीं, सतनाम से मुक्ति नहीं हो सकती। तो गुरुजी मुक्ति कैसे होगी? सार नाम लेना पड़ेगा, सार शब्द लेना पड़ेगा। यही घोर अज्ञान है। कबीर सागर में पहली लाइन अगर इन लोग के समझ में आ जाए तो अगली लाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या लिखा है? सत्य नाम है सार, पूछो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। सतगुरु का यही उपदेश है कि सतनाम ही सार है, सतनाम से ही तुम्हारी मुक्ति होगी। यही बाबा रामदेव की वाणी में लिखा है कि सतनाम लेके सब भगत तर जाएंगे, सतनाम से सबकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन अज्ञानी सतनाम को भी झूठा नाम बना के बैठ गए कि सतनाम से भी मुक्ति नहीं होगी। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। फिर क्यों बोला कबीर साहब ने कि सतगुरु वो है जो सतनाम बताए? क्यों नहीं बोला सतगुरु सोई सार नाम सार शब्द बतावे? ऐसा भरमा दिया इन लोगों ने जीवों को। तो कहते हैं सतगुरु सोई सतनाम बतावे। अब ये सतनाम कोई मंत्र जंतर नहीं है कि 5 माला 10 माला सतनाम सतनाम जपना है। कबीर पंथी सतनाम भी देते हैं जपने के लिए, सारी उम्र के लिए। यह भी अधूरा ज्ञान है, क्योंकि सतनाम जपना नहीं है, सतनाम को जानना है। बूझे बिरला कोई, बूझना है क्या है सतनाम। तो कहते हैं सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। अपने स्वरूप को प्राप्त करना है, ये जीव स्वरूप को नहीं। ये तो भटक रहा है,
जीव तो प्राप्ति करेगा किसकी? अचल स्वरूप की। अचल। और कैसे होगी? विहंगम चाल से होगी। ऐसा गुरु नहीं चाहिए जो तुम्हें कहे मंत्र जपो मंत्र जपो। गुरुजी मंत्र जप के क्या होगा? मंत्र जप के तुम्हारी कमाई बढ़ेगी। गुरुजी कमाई बढ़ा के क्या करूंगा? इससे तुम ऋण उतारोगे। गुरुजी किसका ऋण उतारना है? गणेश जी का, महेश जी का, विष्णु जी का, ब्रह्मा जी का, काल भगवान का। ऐसा बता के जीवों को सारी उम्र तंत्र मंत्र में उलझा के रख देते हैं ये लोग। ये प्रॉपर थ्रू चैनल लेके जाते हैं, ब्रह्मा के लोग से, विष्णु जी के लोग से होते हुए लेके जाते हैं। यही अज्ञान है। कबीर साहब क्या कहते हैं, गरीबदास जी क्या कहते हैं, ये कभी जीवन में भी नहीं समझ सकते। विहंगम चाल की बात की गई है। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए। क्या कहते हैं? ज्ञान शब्द सरगाल, हम अमरापुर ले गए। यानी मेरी सूरत को वो शब्द गुरु विहंगम चाल से, विहंगम चाल यानी एक पक्षी सीधे आसमान में उड़ जाए। बताओ कहां रुकेगा? एक रॉकेट सीधे मंगल ग्रह पे जाए, कहां रुकेगा? कहीं नहीं रुकेगा। ये ऐसी चाल है कि डायरेक्ट जाती है, नॉन स्टॉप। ये है विहंगम चाल। यानी इस सारे जगत से सूरत हटी और डायरेक्ट सीधे कहां लगी? अपने अचल स्वरूप में। यानी विहंगम चाल से नॉन स्टॉप अचल स्वरूप में लग गई। इसी को गरीबदास जी कह रहे हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए। ज्ञान शब्द सिर घाल। ये जिसको नाम दीक्षा मिली है वही समझ पाएगा मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि ये सैन बैन है। सैन यानी इशारा और बैन यानी ज्ञान। ये इशारे के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान है। इसीलिए साहिब ने कहा, हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, अरे सैन मिलावा होए रहा शब्द मिलावा नहीं। ये शब्द यानी मंत्रों का मिलावा नहीं है कि मंत्रों को जपते हुए ध्यान रखना है कौन सा मंत्र जप रहे हो, श्वास में कौन सा आ रहा है कौन सा जा रहा है, ये सब अज्ञान है। विहंगम चाल की बात की है। कहते शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दई ताली। खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। ये पिंड अंड यानी इस काया के पार है हमारा देश। लेकिन सारे संत आज देखो परमात्मा को काया के अंदर, काया के अंदर, काया के अंदर बना के बैठे हुए। काया के अंदर परमात्मा नहीं है। काया के अंदर कौन है? जीवात्मा। जीवात्मा ये भटक गई है अपने मूल स्वरूप को, उस परम सत्ता को भूल के यहां भूली पड़ी है। जो शरीर धारण कर रही है उसे अपना स्वरूप मान ले रही है। कुत्ते के शरीर में चली जाती है ये चेतना तो अपने आप को कुत्ता मान लेती है। बिल्ली के शरीर में चली गई अपने आप को बिल्ली मान लिया। आज आदमी के और औरत के शरीर में ये चेतना आ गई तो अपने आप को आदमी और औरत मान बैठी है। खुद को तो माना, अपने गुरु को भी, अपने भगवानों को भी, अपने देवताओं को भी आदमी औरत मान के बैठ गई। यही अज्ञान है, यही अज्ञान है। इसीलिए कबीर सागर पेज नंबर 3 पे ये वाणी दर्ज की गई है।
क्या कहते हैं? अरे तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, और ना वो ज्योत, ना पुरुष, ना नारी। यानी हे धर्मदास, ये जितना भी सारा संसार है, ये ऐसे नामों को जप रहा है जो पुरुष और नारी के नाम हैं। राम पुरुष का नाम है, राधे राधे नारी का नाम है, हरे कृष्णा पुरुष का नाम है, सीता सीता नारी का नाम है। ये नारी और पुरुष के नामों में ही उलझ गए। और कुछ जो साकार को नहीं मानते, वो ज्योति स्वरूपी में उलझ गए कि नाम क्या है? नाम तो प्रकाश है। अपने पंथों के नाम भी यही रख लिए, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। नाम ही ऐसा रख लिया कि बस समझ जाओ कि मैं क्या दिखा रहा हूं, ज्योति दिखा रहा हूं। अब यही कबीर साहब समझा रहे हैं, तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, और ना वो ज्योत। बताओ सारा पंथ खत्म हो गया कि नहीं हो गया? पुरुष ना नारी, ये सारे जाप खत्म हो गए कि नहीं हो गए? यानी निर्गुण और सरगुण से बिल्कुल पल्ला झड़वा देंगे कबीर साहब। और फिर किस नाम से जोड़ेंगे? सत्य नाम से जोड़ेंगे। उस सत्य नाम से जोड़ेंगे जो इंसानों ने नहीं बनाया है, जो इंसान के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, जो सदा से था, सदा है, सदा रहेगा। उसका जन्म और मरण, उसका आदि और अंत होता ही नहीं है। इसीलिए बोला गया, आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। मेरा गुरु वो नहीं है जो बनता और बिगड़ जाता है। मेरा गुरु शरीर नहीं है, मेरा गुरु आत्म देव है। और जो गुरु को शरीर मान लेता है, वो कभी अपने स्वरूप को प्राप्त कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता। जो अपने भगवान को शरीर मान लेता है, वो कभी अपने आप को प्राप्त कर ही नहीं सकता। इसीलिए गीता में बार बार अर्जुन को समझा रहे हैं, हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है। ये जितने भी राजा महाराजा तुझे दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसे नहीं है जैसे दिख रहे हैं। यानी पानी पानी को समझा रहा है। एक घड़े का पानी दूसरे घड़े के पानी को समझा रहा है कि हम दोनों घड़े नहीं हैं, हम पानी हैं। और ये जितने भी घड़े दिख रहे हैं, ये वो नहीं है जो तू उसे समझ रहा है। ये सब शरीर हैं, हम तुम और ये सब पानी हैं। लेकिन कैसे पता लगेगा कि सामने वाला पानी है, सामने वाला आत्मा है? जब अपने आप को जानोगे, जैसे ही खुद को पहचान लोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं घड़ा हूं ही नहीं, मैं तो पानी हूं। अब सामने जितने भी घड़े बैठे हुए हैं, सबके पानी का ज्ञान हो जाएगा। इसी को बोला है, सोई जाने जेह देव जनाई, और जानत तुम ही हुई जाई। यानी उस आत्म देव को जानने पर तुम आत्मा ही हो जाते हो। और जब तक आत्म देव को नहीं जाना, तब तक तुम शरीर ही बने रहते हो। तो ये ज्ञान कबीर साहब ने इस धरातल पे हम लोगों के लिए प्रसारित किया। और ये नहीं कि कबीर साहब ही समझा रहे हैं, हर ग्रंथ बता रहा है। मुसलमानों में देखोगे, इसी आत्म ज्ञान का नाम क्या दिया गया है? अनल हक। आप YouTube पे सर्च कर लेना, मोबाइल में लिख लेना, अनल हक। क्या मतलब है इसका? इसका यही मतलब है कि मैं आत्मा हूं। यानी मुसलमान फकीर भी यही समझा के गए हैं हमें कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। गोल्डन टेम्पल का नाम सुना है आपने, श्री हरमंदिर साहब का? क्या आपको पता है कि उसका नींव पत्थर किसने रखा था? मुसलमान ने। क्या नाम था उसका?
मियां मीर एक पंडित जी से क्यों नहीं रखवाया, मुसलमान से क्यों रखवा दिया? क्योंकि वो मुसलमान आत्मज्ञानी थे, आत्मज्ञान का प्रचार होता था। बाबा बुल्ले शाह आत्मज्ञानी थे। क्या कहते हैं? कहते हैं ना मैं भेद मजबदा पाया, यानी मैंने कोई भी भेद नहीं डाला मजहब का कि हिंदू है कि मुसलमान है कि क्या है क्या नहीं, हटाओ इसको। ना मैं भेद मजबदा पाया और ना मैं आदम हब्बा जाया। सारे मुसलमानों को यह पढ़ा दिया गया है कि हम किसकी औलादे हैं? आदम और हब्बा की। यानी हमारे पहले पिताजी, इस दुनिया का पहला आदमी और पहली औरत कौन है? आदम हब्बा। अगर आप इस बात को मानते हो तो आप मुसलमान हो, और अगर आप इस बात को नहीं मानते तो आप मुसलमान नहीं हो। तुम भले सारी उम्र नमाजें पढ़ते रहो, अगर तुम ये नहीं मानते कि आदम और हव्वा से ये संसार पैदा हुआ है, हम सब पैदा हुए हैं, तो तुम मुसलमान नहीं हो। तो बाबा बुल्ले शाह ने उसी वक्त, उस जमाने में डंके की चोट पे क्या बोल दिया कि ना मैं भेद मजबदा पाया, ना मैं आदम हब्बा जाया। जाया यानी पैदा होना, कि मुझे पैदा करने वाला ना कोई आदम ना कोई हब्बा। अरे मुझे कौन पैदा करेगा? मैं आत्मा हूं। आत्मा को भी कोई पैदा कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। तो बड़ा विरोध हुआ उस वक्त भी, लेकिन संतों ने उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करके सबको उसी तत्व ज्ञान से जोड़ा। उसी को अनल हक कहते हैं। ईसाइयों में उसी को ट्रुथ कहते हैं। कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। ट्रुथ यानी सत्य है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। उस आत्मा को ही सत्य बोला गया बाइबल में। लेकिन अज्ञानियों ने क्या कर दिया? ईसा मसीह को ले आए सामने, कहते ईसा मसीह परमात्मा है, यानी शरीर को परमात्मा घोषित करने में लग गए। जबकि बाइबल में 4.24 लिख दो तुम, बाइबल 2.24 देखो क्या लिखा है। वहां लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। कौन सी आत्मा? ये जीवात्मा परमेश्वर है क्या? ये जो 84 में धक्के खा रही है जीवात्मा, इसको परमेश्वर बोला क्या? अचल आत्मा को परमेश्वर बोला है। परमेश्वर अचल आत्मा है। इसी अचल आत्मा को होली स्पिरिट कहते हैं। होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा, जिसमें कोई मिलावट ना हो, इसी को खालसा कहते हैं। सिखों में जो सुना होगा, अपने खालिस्तान बनाना है, खालिस्तान बनाना है। ये खालिस्तान कोई जगह का नाम नहीं है, ये हम सबको खालिस बनाना है। जीवात्मा से अचल आत्मा बनाना है। इसको कहते हैं खालिस हो जाना। राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। यानी जो खालिस हो जाएगा वही राज करेगा। और राज कहां बैठ के किया जाता है? सिंहासन पे। सिंहासन लगा हुआ है, लेकिन तुम्हें चढ़ना ही नहीं आता। तुम जमीन पे धक्के खा रहे हो, मिट्टी में लोटपोट हो रहे हो, और परमात्मा का सिंहासन अचल अवस्था में लगा पड़ा है। इसी को कबीर साहब ने बताया, अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं। ये जो हाथ का निशान है ना, यही है।
राम कबीरा, राम कहाँ है? ये राम है। और कबीरा कहाँ भटक रहा है? ये है। किसके साथ भटक रहा है? ये तीन गुणों के साथ भटक रहा है। तो राम कबीरा एक भय है और कोई ना सके पहचानी। अब उसे कोई नहीं पहचान सकता, क्योंकि जो तू सो हम। अब हम दोनों एक हो गए हैं। कैसे एक हो गए हैं? अरे तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। जैसे सोने का आभूषण पिघला के सोने में ही चला जाए, जैसे पानी की लहर पानी में ही मिल जाए। अब कौन पहचानेगा उसे? कोई नहीं पहचान सकता। इसी को गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया, आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। तो जो गुरु होता है वो दुविधा को खत्म कर देता है, वो अज्ञानता को खत्म कर देता है, वो ऐसी बंदगी देता है कि ये जीव ही जगदीश हो जाता है। तो क्या कहते हैं? हरे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। किसी का नाम नहीं जपना है, जिसका नाम जपना चाहते हो वैसा हो जाना है, कल्याण हो जाएगा। लेकिन अज्ञानतावश ये जीव कभी समझ ही नहीं पाता। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अब वो समय आ गया है जिसके लिए हर ग्रंथ में पहले से ही भविष्यवाणियां कर रखी हैं। हिंदू धर्म में बता रखा है कि 9 अवतार हो चुके हैं, एक 10वां अवतार आएगा और सारे संसार को सनातनी बना देगा। सनातनी, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे संसार को पूजा पाठ में लगा देगा, सारे संसार की चोटियां रखवा देगा, सारे संसार के हाथ में घंटियां पकड़ा देगा। सनातनी बनाएगा। सनातनी, सनातनी क्या होता है? अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन, ये आत्मा छेद्य है, अशोष्य है, अदाह है। ये आत्मा अचल है, सदा स्थिर रहने वाली है। ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। यानी तुम्हें सत्य सनातन अचल आत्मा का ज्ञान देने वाला आएगा और सारे संसार को सनातनी यानी अचल आत्मा ही बना देगा। यही मुसलमानों के ग्रंथ में बोला गया। कहते हैं 1400 साल पहले मोहम्मद साहब अरब देश में खड़े होकर हिंदुस्तान की तरफ मुंह करके घंटों घंटों खड़े रहते थे। वहां पे क्या लिखा है? मशरक, यानी मशरक यानी पूर्व दिशा की तरफ। अरब देश से जब पूर्व दिशा की तरफ खड़े होगे तो हिंदुस्तान की तरफ आएगा तुम्हारा चेहरा। लोगों ने उनसे पूछा कि ऐ नबी, तुम घंटों घंटों खड़े रहते हो, पूर्व दिशा की तरफ देखते रहते हो, ऐसा क्या है वहां? तब क्या बोले उस समय कि मुझे हिंदुस्तान की तरफ से खुशबू आती है, अमन की खुशबू आती है, ज्ञान की खुशबू आती है, चैन की खुशबू आती है। एक ऐसा मुहिम चलेगा, एक ऐसा आंदोलन चलेगा जिसका नाम क्या बताया उन्होंने? गजवाए हिंद। उन्होंने कहा हिंदुस्तान की धरती से एक ऐसा मुहिम छिड़ेगा, एक ऐसा ज्ञान चलेगा जो सारे संसार में फैल जाएगा और सबको मुसलमान बना देगा। समझो, मुसलमान का मतलब ये नहीं कि टोपियां पहना देगा सबको, मूछें उड़वा के दाढ़ियां रखवा देगा सबकी। मुसलमान 2 शब्दों से बना है, मुसल्ला प्लस ईमान। यानी वो 2 चीजों का ज्ञान समझा देगा। सबसे पहले तो ईमान बताएगा कि ईमानदार बन जाओ,
और उसके बाद मुसल्ले पे खड़े कैसे होना है, यानी असली नमाज पढ़ना सिखा देगा। ये 52 अक्षरी नमाज छूट जाएगी। ये बोला गया है और यही ईसाइयों में समझाया गया कि ये मत सोचो कि ईसा मसीह खत्म हो गए हैं, वो वापस आएंगे। उसका नाम रखा है सेकंड कमिंग। ईसा मसीह दोबारा आएंगे, घोड़े पे बैठ के आएंगे, हाथ में लोहे की तलवार लेके आएंगे। यही इमाम मेहदी के लिए बोला गया, घोड़े पे बैठ के आएंगे, हाथ में तलवार लेके आएंगे। यही कल की अवतार के लिए बोला गया, घोड़े पे बैठ के आएंगे और हाथों में तलवार लेके आएंगे। लेकिन कोई नहीं समझ पाया कौन सा घोड़ा और कौन सी तलवार। ये बुद्धि का घोड़ा है, यानी तुम्हारी जो बुद्धि में जंग लग गया है, उस घोड़े को दौड़ाएंगे, तुम्हारी बुद्धि काम करने लग जाएगी और साथ में विवेक की तलवार दे देंगे। उस तलवार से तुम सत्य और असत्य का निबेड़ा करते जाओगे, असत्य को काटते जाओगे और सत्य को अपनाते जाओगे। यही बात महात्मा बुद्ध के ग्रंथों में दर्ज है कि एक बुद्ध तो आके चले गए, एक बुद्ध और आएगा, जिसका क्या नाम बताया? मैत्रेय बुद्ध। मैत्रेय मतलब यानी जिस समय भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा, धर्म धर्म का दुश्मन हो जाएगा, संप्रदाय संप्रदाय का दुश्मन हो जाएगा, सारे संसार में अज्ञान फैल जाएगा, भगवानों के मंदिरों से चोरियां होने लग जाएंगी, भगवान को लोग ठगने लग जाएंगे, तब वो बुद्ध आएगा जिसका नाम मैत्रेय बुद्ध है। और वो क्या करेगा? वो सबकी दोस्ती करवा देगा। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक करने का ज्ञान समझा देगा। वो सारे भेदभाव को मिटा देगा, ऊंची जात नीची जात छोटी जात सब खत्म कर देगा, सबको आत्म तत्व से जोड़ देगा, सबको आत्म ज्ञानी बना देगा। यही बाबा नानक के ग्रंथ में दर्ज है कि आन 78 जान 97 होर भी उठसी मर्द का चेला। यानी एक ऐसा चेला आएगा, किसका? मर्द का चेला। मर्द कौन है? वो अचल शब्द गुरु ही मर्द है। यानी एक ऐसा चेला आएगा जो सबको उस अचल सत्ता से जोड़ देगा। इसी को बोला गया है शब्द गुरु सूरत धुन चेला। यानी वो तुम्हें ऐसे गुरु का ज्ञान दे देगा जिसके ना हाथ है, ना पैर है, ना आंख है, ना बाल है, ना खाल है। वो कौन है? वही शब्द गुरु है, जिसके लिए कबीर साहब ने समझाया था, अरे जग मर्यादा कारणे ये गुरु किया रामानंद, शब्द हमारा गुरु है और सदा हमारे संग। ये जो रामानंद जी को गुरु जी बना रखा है मैंने, केवल इसलिए बनाया है क्योंकि जग मर्यादा है। अगर मैं किसी को ज्ञान समझाऊंगा तो मुझसे भी पूछा जाता है तुम्हारा गुरु कौन है। इसीलिए मुझे गुरु बनाने की जरूरत पड़ी, नहीं तो हम स्वयं ही गुरु हैं। हमें किसी गुरु की जरूरत नहीं है। लेकिन जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद, ये कबीर साहब की वाणी है। तो उसी शब्द गुरु से जोड़ने के लिए यहूदियों में बोला गया है, क्या बोला गया? इलियास आएगा। इलियास कौन है? यहूदियों का एक संत है जो कहते हैं मरा नहीं, गायब हो गया। गायब हो गया? गायब कैसे हो गया? दोबारा आने के लिए उसकी लाश नहीं मिली किसी को भी। तो ये अभी तक इंतजार हो रहा है वहां पे कि इलियास आएगा और क्या बताएगा, ये भी समझा रखा है कि जब इलियास आएगा तो वो सारे संसार को यहोवा का ज्ञान दे देगा। इसका मतलब ये नहीं कि राम राम छोड़ो और यहोवा 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 जपने लग जाओ। यहोवा का मतलब समझा देगा। यहोवा का मतलब क्या है? यहोवा, मैं वो हूं जो मैं हूं। यानी तत्व ज्ञान बता देगा, तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बता देगा। मैं वो हूं जो मैं हूं।
यानी मैं ये शरीर नहीं हूं, क्योंकि ये मैं नहीं हूं। ये मैं छोड़ दूंगा एक दिन। ये बाल, खाल, आंख, कान, नाक, हड्डी, मांस, मज्जा, खून, ये मैं नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं एक दिन ये छोड़ दूंगा। तो मैं क्या हूं? आत्मा हूं। इसी आत्मज्ञान को या हो वा कहते हैं। ये ज्ञान देगा वो और सारे संसार को एक कर देगा। और वो समय अब आ गया है, आ गया है। धीरे 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 करके जितने विवेकी हंस हैं पूरे विश्व में, ये सब जागेंगे और एक परमपिता परमात्मा को याद भी करेंगे, प्राप्त भी करेंगे। क्योंकि जिसको तुम याद करोगे तुम वैसे ही हो जाओगे। ये आत्मा का गुण है, ये इस जीवात्मा का गुण है। ये जिसको याद करेगी, जिसको ध्याएगी, वैसी ही हो जाएगी। इसीलिए बोला गया जहां आसा वहां वासा। तो क्या करेगा कल की अवतार? क्या करेगा? जितने भी नाम बताए गए वो क्या करेंगे? वो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप लखा देंगे। शरीर मत मान लेना गलती से भी, किसी भी अवतार को शरीर नहीं है। अरे वो तुम्हें तुम्हारा शरीर, तुम्हें तुम्हारे शरीर से अलग करने आ रहे हैं। तुम उसको शरीर मान के बैठ जाओगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसीलिए अब केवल एक वस्तु को याद रखना है और उस वस्तु को प्राप्त करना है। और जो ये कहते हैं कि उसको प्राप्त नहीं कर सकता कोई, आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा कहने वाले भी बैठे हैं, तो उनको मीराबाई का ये भजन सुना देना। पायो जी में नाम रतन धन पायो। जब उसको मिल गया तो तुम्हें भी मिल सकता है। बस इतना सा भेद है। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 84 तैयार है जाने के लिए, रेडी रहना। तो अब क्या करना है? अब हर प्रकार के अज्ञान को छोड़ के, हर प्रकार के इन पाखंडवाद को छोड़ के एक सत्य को जानना है, उस परम तत्व को जानना है और उसी तत्व का ध्यान धरना है। नाम नहीं जपना। साहिब समझा रहे हैं, अरे श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप। अजपा का जाप यानी मैं तुम्हें कहूं ऐसा नाम जपो जिसे जपा नहीं जा सकता। तुम कहोगे क्या मजाक कर रहे हो गुरुजी, ऐसा कैसा नाम है जिसको जपा नहीं जा सकता? वो यही है, वो यही आत्म तत्व है। इसी को सतनाम कहते हैं। यही वो नाम है जो अजपा है और इसी का जाप करवाना है, यानी इसी में ध्यान लगवाना है। तो कह रहे श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप। अरे परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। किसका ध्यान धरना है? परम तत्व का। लेकिन तुम ध्यान धर नहीं पाओगे बिना गुरु के, क्योंकि बिना गुरु के तुम केवल उस चीज का ध्यान कर सकते हो जो तुमने देखी है या जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो। तुम उस तत्व का ध्यान नहीं कर सकते जो तुमने कभी देखा ही नहीं है, जिसके बारे में तुम जानते ही नहीं हो। उसका ध्यान कैसे करना है ये केवल भेदी गुरु समझाता है। और जब भेदी गुरु समझा देता है तो इस जीवात्मा को परमात्मा का भेद समझ में आ जाता है। इसको पता लग जाता है कि आखिर ये मुक्ति होगी तो कैसे होगी, और उसके बाद ये सारे बंधनों से दूर होके उस निर्बंध की साधना में लग जाता है। इसीलिए साहिब ने समझाया, अरे बंधे को बंधा मिला छूटे कौन ही उपाय, और कर सेवा निर्बंध की तो पल में लेत छुड़ाए। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं।
और फिर से एक बार अरदास करते हैं कि पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व इस मूल ज्ञान को समझे, इस मूल ज्ञान को जाने, इस मूल ज्ञान का अनुभव करे, तब हम सब मुक्त होंगे। ये जन्म मरण का चक्कर खत्म होगा, तभी हमारा जन्म सफल होगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। अब आरती का समय होगा। आरती कैसे करनी है सबको पता है। आरती के लिए एक एक करके आएंगे और थोड़े से फूल उठा के मेरे सिर पे रखेंगे।